अध्ययन को जारी रखते हुए आज हम दूसरी साखी पढ़ेंगे। ठीक है, साखी पढ़ने से पूर्व इसके भावार्थ को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इन शब्दों के अर्थ क्या हैं। से पहला शब्द है कस्तूरी। कस्तूरी का अर्थ होता है एक काले रंग का बहुमूल्य सुगंधित पदार्थ जो कृष्ण मृग की नाभि में पाया जाता है। कुंडली का अर्थ होता है नाभि। बसे का अर्थ है बसना। मृग का अर्थ है हिरण। ढूंढे का अर्थ है ढूंढना। वन का अर्थ है जंगल। ठीक है, जिसे हम वन भी कहते हैं। वन तद्भव है और वन तत्सम रूप है। ठीक है, माही का अर्थ है में। ऐसे घटी घटी राम है। घटी घटी का अर्थ है कण कण में। घटी घटी का क्या अर्थ है? कण कण में, यानी प्रत्येक स्थान पर। दुनिया देखे नाही। दुनिया यानी संसार, इस संसार के लोग। देखे नाही यानी देखते नहीं हैं। अब हम इसके भावार्थ को समझेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली बसे अर्थात कस्तूरी नामक काले रंग का बहुमूल्य सुगंधित पदार्थ कृष्ण मृग की नाभि में पाया जाता है, किंतु वह इस बात से अनजान होता है। वह हिरण, वह मृग इस बात को नहीं जानता है कि यह सुगंधित पदार्थ मेरी ही नाभि में है और मुझे मेरी ही नाभि से सुगंधित पदार्थ की खुशबू आ रही है। इसलिए अनभिज्ञ होने के कारण, अनजान होने के कारण वह मृग उसे वन वन में ढूंढता रहता है। किसे ढूंढता रहता है? कस्तूरी को ढूंढता रहता है। कस्तूरी क्या होती है? एक बहुमूल्य सुगंधित पदार्थ जो कि काले रंग की होती है। ठीक है, इसे कांटे में तोला जाता है। ये बहुत ही कीमती होता है। जैसे सोना, चांदी, रत्न, ये सब बहुत बहुमूल्य होते हैं, कीमती होते हैं, इन्हें कांटे में तोला जाता है। वैसे ही कस्तूरी भी बड़ा बहुमूल्य और कीमती पदार्थ होता है, जिससे अनेक प्रकार की औषधियाँ बनती हैं। ठीक है, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। इसी प्रकार से राम अर्थात परमात्मा, राम का अर्थ है परमात्मा। ये परमात्मा भी कण कण में विराजमान है, कण कण में विद्यमान है, प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, किंतु दुनिया देखती नहीं है। अर्थात दुनिया उसे कण कण में या अपने हृदय में देखने की बजाय उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि तीर्थ स्थानों पर ढूंढती है, अन्यत्र स्थानों पर ढूंढती है, जबकि परमात्मा तो कहाँ है? कहाँ नहीं है? कण कण में है, प्रत्येक स्थान पर है। अब हम तीसरे साखी का भावार्थ समझेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तब मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे हृदय में अहंकार होता है, मैं अर्थात अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं जब तक हमारे हृदय में अहंकार होता है, हरि अर्थात परमात्मा, जब तक हमारे हृदय में अहंकार है तब तक हमारे अंदर परमात्मा का निवास नहीं हो सकता। अब हरि हैं, मैं नहीं। और जब हम परमात्मा को अपने हृदय में बसा लेते हैं तो मैं अर्थात अहंकार नष्ट हो जाता है, अहंकार हमारे अंदर नहीं रहता है। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। सब प्रकार का अज्ञान रूपी अंधकार। कैसा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार। अंधियारा का मतलब है अज्ञान। हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधेरा है वो सब कब मिट जाता है? जब हमारे हृदय में परमात्मा का निवास हो जाता है, तब सब प्रकार का अज्ञान मिट करके जब दीपक देखा माही। दीपक यहाँ प्रतीक है ज्ञान का। दीपक किसका प्रतीक है? ज्ञान का। ये दीपक शब्द ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, तो
कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी दीपक हमारे हृदय में प्रज्वलित हो जाता है, जल उठता है, तो अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो जाता है। कैसा अंधकार दूर हो जाता है? अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। एक बार पुनः हम इसे समझेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं। जब हमारे अंदर अहंकार होता है, मैं का अर्थ क्या होता है? अहंकार। तब हरि नहीं। जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो परमात्मा का निवास हमारे अंदर नहीं हो सकता, और जब हम परमात्मा को अपना लेते हैं, परमात्मा का निवास हमारे हृदय में हो जाता है, तब हमारा अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि परमात्मा और अहंकार दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब परमात्मा का निवास हृदय में हो जाता है तो सब प्रकार का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हो जाता है।